तानाशाही नहीं, होती। आप जोसेफ स्टालिन। हम कह रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया डेवलपमेंट कर रहा है? बताओ ना। वहां पे लोगों को फ्री में मकान मिल जाता है, फ्री में रोटी कपड़ा मिल जाता है। सरकार वैसे तो सख्त क्या नियम ये सख्त है, लेकिन वहां पे लोगों की जिंदगी थोड़ा बहुत सही है। तो क्या ये डेवलपमेंट की निशानी है? नहीं मतलब इकोनॉमिकली मजबूत होना चाहिए। हम्म? इकोनॉमिकली मजबूत होना चाहिए, क्या पता। कह भी नहीं सकते ना। क्या पता अमेरिका नॉर्थ कोरिया की इज्जत गिराता हो बार बार देखो, इंटरनेट हम पर ये मानते हैं कि वहां कि का। देखो, हम में से कोई नॉर्थ कोरिया गया नहीं है ना। और कोई जाता है तो वहां से ना तो फोटो खींच के ला सकता है, ना वीडियो बना के ला सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो हम्म। बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ मुल्क है, हम पूरा जान नहीं सकते हैं। हाँ, वहां से जो निकले हुए लोग हैं वो तो बताते हैं कि भाई इतना अच्छा तो नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा, मतलब वही सब कुछ है। हाँ मतलब पब्लिक वहां पे खुश है, जैसे ये खुश है। खुश है कि नहीं है ये हम कैसे कह सकते हैं? भाई मेडल लेके नहीं आओगे तो तानाशाह का कोप उड़ा भाजन देगा। भोजन हाँ, कोप कौन झेलेगा? ये समस्या है ना। हाँ यही तो है। खैर। और कहा जाता है किम जोंग उन हर रात एक एक लड़ जब तुमको ये पता है कि किम जोंग की ही सत्ता है, उसको हर रात मतलब जो है एक एक लड़की चाहिए। लड़की नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आप सोचो ऐसे मतलब कैसे। ऐसी बातें होती है भैया। अच्छा, ये सत्यता है कि नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते, हाँ क्या पता अमेरिका इज्जत गिराता हो लगातार तो है ना। वहाँ साउथ कोरिया भी इज्जत गिराता है। हम्म। एक एक मसला हुआ था अभी कुछ एक साल पहले। साउथ कोरिया वाले एक बढ़िया बलून भेजत रहे जिसमें इंटरनेट और बाकी सबकी जानकारी होती थी बाहरी दुनिया की। नॉर्थ कोरिया वालों ने भी उसकी मतलब रिस्पॉन्स में बलून भेजे। उस बलून में क्या था, कूड़ा। टट्टी भर के लोगों ने दूसरे घरों पे गिराया साउथ कोरिया में। बताओ। लेकिन यहाँ इंडिया में नाजी सिस्टम हो ही रहा है। नाजी सिस्टम तो चल ही रहा है। भाई हमने क्या बताया, डार्विन का सिद्धांत आप लोग अब जानोगे ही नहीं, खत्म कर दिया पुस्तकों से। इवोल्यूशन क्या नहीं यार, होता है? इवोल्यूशन से आपके टाइम थी। बिल्कुल थी, हम लोगों ने पढ़ा है। किताबों में कितने डार्विन का सिद्धांत, चैप्टर कितने थे? अरे बहुत सारे चैप्टर थे। मतलब जीवों के बारे में, कैसे जीव के पूंछ गायब हो गई, कैसे आंखों में जो है निवेशक पटल हम लोगों की दिखती है अभी भी छोटी छोटी, है ना। और कान पटल से लेकर के कई सारी चीजें जो अवशेष बताती है कि हम लोगों का जो विकास है वो पानी से होते हुए, जमीन पर हुआ। हाँ, जलसर से हम लोग थलचर बने हैं। यानी कि इसमें भगवान की कोई रोल नहीं है। भगवान का रोल नहीं है, हम तो यही कहेंगे बिल्कुल कोई रोल नहीं है। प्रकृति का रोल है, प्रकृति ही सब कुछ है, सर्वोत्तम है। लेकिन ये कहना भी तो भाई मुमकिन है डार्विन ने सिद्धांत क्या दिया है कि वही स्पीसीज इस धरती पर जीवित रहेगी जिसको प्रकृति वर्ण करेगी। हाँ। बाकी दूसरी स्पीच को स्पीसीज को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, जिसके लिए कंडीशन सही नहीं होगी। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना आया था। हाँ, अब मान आधे लीजिए कोई इंसान ऐसा वेरिएंट आ जाए, है। कोई ऐसा वेरिएंट मान लो पैदा हो जाए जिससे कि इस धरती से संपूर्ण मानव का जाना ही तय हो जाए। अरे ऐसा आ रहा है, जापान में सबसे नई नई महामारी फैल रही जिससे दो दिन में आदमी खलास हो रहा है। जो भी हो, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझो। हम्म। मतलब जो है, ये जो थ्योरी दिया था डार्विन ने, है ना, हम्म। कि जीवन संघर्ष, जमीन इस धरती पर आने के बाद हर प्राणी जीवन संघर्ष करता है। संघर्ष में सफल होता है तो जीता है, नहीं सफल होता है तो मर जाता है ना। कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, हाँ। है ना। कुछ बीज जमीन पर गिरते हैं, थोड़ा बहुत उगते हैं, उगने के बाद नष्ट हो जाते हैं। किसी को कोई दूसरा जानवर नष्ट कर देता है, कोई किसी को अपना आहार बना लेता है ना। एक बात तो ये कहो, प्रकृति का अगर सिद्धांत, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। अगर नियम कठोर है तो एक बात कहूंगा, अगर मान लो किसी इंसान ने किसी इंसान की हत्या कर दी तो वो भी तो प्रकृति कट गया, वो उस इंसान को सजा क्यों देनी? ये प्रकृति के नियम नहीं है वो, प्रकृति के नियम थोड़ी है। भाई किसी ने किसी दूसरे की हत्या कर दी, है ना, तो उसको सजा देने का मतलब ही नहीं। देखो, मनुष्य जो है भौतिक रूप से तीनों प्रकार के सुख भी लेता है, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसको इतनी बुद्धि हासिल है कि हम तुम देखो मिले बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, हर चीजों को जानने का, है कि नहीं? क्या अन्य प्राणियों में सारी चीजें हैं? नहीं सबसे। नहीं है ना, इसीलिए मनुष्य ने हर किसी पर विजय पा रखी है।
अपने हिसाब सबका इस्तेमाल करता है। गाय दूध देती है बछड़े के लिए, हम पी जाते हैं उसका। भैंस दूध देती है अपने अपने उसके लिए, भैंसे के लिए, है ना, बढ़वा के लिए। और उसको पीता कौन है? इंसान ही नहीं थे। इंसान पी जाता है। ऊंट का निकाल ले, जिसका पाए उसका दूध निकाल ले, मांस खा ले, सब कुछ खा लेता है। कोई चीज छोड़ता है क्या? है? और ये प्राकृतिक, भाई प्रकृति है, और सरवाइव करने के लिए मनुष्य को ये सब करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब कहते हो तुम केवल वीगन डाइट फॉलो करो, शाकाहार बने रहो, तो इस धरती पर जितने पड़ जाएंगे जानवर, इनको कौन देखेगा फिर? हाँ, ये बात जरूरी भी तो है। हैं? वैसे 1.5 करोड़ जानवर हर साल शेरों को, टाइगरों को हमने मार मार के खत्म कर दिया अपने ही यूज करने के लिए। कहीं उसके दवाइयां बन रही, कहीं उससे शक्तिवर्धक कोई और औषधि बन रही, क्या बन रहा है, उसकी खाल का, उसके नाखून का, लेकिन सब कुछ तो हम निकाल लेते हैं। कुछ चीजें गड़बड़ हो ही है, जैसे कि बहुत सारी जैसे तस्मेनियन टाइगर विलुप्त हो गया, और भी कई सारे मतलब स्पेसिफिक व्हाइट राइनो भी विलुप्त हो गया। प्रजातियों के विलुप्त होने के यही कई सारे कारण होते हैं ना। वो भी भाई एक तो प्राकृतिक तरीके से विलुप्त हो गए, दूसरा हम लोगों के द्वारा जो किया जा रहा जो व्यवहार है। भाई हम जगह जगह जंगल काट काट करके क्या बनाए दे रहे हैं? खेत और मैदान बनाए दे रहे हैं। तो वहां पे रहने वाली जो प्रजातियां हैं वो कहाँ जाएंगी? दूसरे जंगलों में। दूसरे जंगलों में जाएंगी। शेर हमारे घर की तरफ आएगा, या फिर उनको हम ही मार के निपटा देंगे, है ना, वैसे अपने फायदे के लिए। इंडिया को टाइगरों पे फोकस करने की जगह और भी स्पीसीज पे फोकस करना चाहिए। इंडिया में टाइगरों की संख्या बहुत हो गई तो। सबके कर रहे हैं, फोकस सब पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, टाइगरों की जनसंख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है अभी भी। 1000 के आसपास है। 1000 के आसपास क्या होते हैं भाई पूरे देश भर में? 150 150 करोड़ के हम लोग पहुंच चुके हैं, और वो बेचारे मात्र 100 1000 है, तो क्या है उनके? लेकिन इंडिया में सबसे टाइगर तो पाए जाते हैं। इंडिया में टाइगर अभी, टाइगर कहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं? नहीं, वैसे शेर है, शेर, और क्या? ये लायन। हाँ लायंस है ज्यादा, टाइगर तो भाई देखो मंगाए तो थे वहां से। लीपार्ड वही तो था, चीता। चीता हाँ तो अभी मंगाए तो थे वहां से, कहाँ से मंगाए थे, कौन से देश से मंगाए थे? अफ्रीका से। अफ्रीका से मंगाए थे। हमको तो जो मंगाए थे वो भी साले मर गए सबके तो। हाँ, क्योंकि क्लाइमेट अडॉप्ट नहीं कर पाए। हाँ तो फिर और ऐसे 2-3 को तो मतलब मार दिया लोकल लोगों ने। सोचो जरा। तो डार्विन का सिद्धांत तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी, तो हम तो एवोल्यूशन है चैप्टर में तो साइंस में। एवोल्यूशन अगर है तो डार्विन सिद्धांत है, अगर एवोल्यूशन नहीं है तो डार्विन सिद्धांत नहीं है। मतलब हम लोग का ये है, जीव जनन कैसे करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो तो दूसरी चीजें हो गई। एवोल्यूशन। डार्विन का सिद्धांत एवोल्यूशन पे आधारित है, ठीक है ना। मतलब जो है 3 नियम बताए थे डार्विन ने, कि प्रकृति जिसका वर्ण करेगी वही जीवित रहेगा। डार्विन का भी कैसे विरोध हुआ होगा उनकी कम्युनिटी में। उस टाइम पे तो हर किसी का विरोध हुआ। जैसे ईसा मसीह पैदा हुए, उन्होंने कहा मैं ईश्वर का भेजा गया दूत हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, आप मुझे ईश्वर का पुत्र मानिए। लोगों ने क्या किया, उनको साथ पे लड़ा दी। सीधे सीधे कहा अपने आप को भगवान का बेटा कहता है, चढ़ाओ इसको सूली पे। हाँ, रोमन गवर्नर ने जो है उसको उठा के फांसी पे चढ़वा दी। अच्छा, वो मान लीजिए सही है, तो फिर ईसा को पूजते हैं तो। ईसा को वो लोग मानते हैं, बाद में मानना चालू कर दिया। हजरत ईसा, फिर हजरत मूसा, फिर उसके बाद पैगम्बर मोहम्मद, ये सब जानते हो। इस्लामिक जितने लोग हैं ना, ये मानते हैं कि हमारे जो पहले नबी हैं वो हजरत ईसा ही हैं। ईसा के बाद मूसा आए, मूसा के बाद तब मोहम्मद आए। और हाँ, एक और बात ये है कि ये लोग हिंदू लोग कहते हैं कि सबके मतलब पुत्र बेटा सब जो आए हैं, लेकिन हम लोग के कोई मतलब उसका पुत्र पैगंबर कोई कुछ नहीं आया। हम लोग तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये तो भाई फिर अवतारवाद की व्याख्या मत ही कीजिए ना। भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन तो है, मान लेते हैं, लेकिन फिर परमात्मा जो परम ब्रह्म की बात करते हो उसी को मानो केवल। अगर परमात्मा परम ब्रह्म की बात करते हो तो उसी के बारे में यीशु ने भी कहा है, उसी के बारे में मोहम्मद ने भी कहा है, और उसी के बारे में लॉर्ड बुद्धा ने कहा है। इसी का तो वही ओ माय गॉड मूवी भी जिक्र हुआ था। हाँ तो फिर मतलब कि सब उसमें सब सारी किताबों में लिखा हुआ है कि ईश्वर सभी आपदाओं के लिए जिम्मेदार है, कोई भी ईश्वर हो किसी भी धर्म में। जिम्मेदार तो है ही है, वही बनाता है वही बिगाड़ता है ना। गॉड इसीलिए तभी केस जीता रहा है।
कांजी, हाँ, कांजी में था। पहुंचिए सीढ़ी को। ओ माय गॉड, हमका सही रहेगा। तो माई गार्ड भी देखिए आपने, पीके भी देखी है, हाँ पीके भी तो उसी तरह है। हाँ, पीके ने हैं? पीके ने कहा है कि क्या मतलब तुम उसकी रक्षा करोगे जिस इतने छोटे शहर पे, छोटे गोले पे तुम उसकी रक्षा करो जिसने इस जहान को बनाया है। तो पीके का भी संदेश साफ है कि अगर कोई है तो एक है ना, जो इस सब गोला का मालिक है। तो तुम्हारे गोला नहीं, इस दुनिया में जितने, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने गोले हैं उन सबका मालिक एक ही हो सकता है। कोई सबको चला रहा है। अभी तक हम लोग को यह नहीं पता चला कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं कि हम लोग के साथ भी कोई और है। खोज तो जारी है, हैं? खोज जारी है, प्रयास जारी है। मानो जहां तक जितने सूक्ष्म उपकरण बना लेगा, जितने दूर संवेदी, उसी हिसाब से जान पाएगा। टेलीस्कोप क्या रहा और वैसे कुछ प्लैनेट्स मिले हैं नासा के दावे के, एक तो जैसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स मिले हैं जिन पे रात को इनके डार्क साइड में लाइट्स देखी गई हैं। हो सकता है कि एलियंस को पता हो कि हम लोग यहाँ पे कांटेक्ट ना करते हो। पहुंचने की संभावना कितनी है ना। मेन बात ये है भाई, अपनी गैलेक्सी के अलावा आप दूसरी गैलेक्सी सोच नहीं सकते हो वार्म होल थ्योरी, जाने के लिए। वार्म होल थ्योरी दी गई। अभी देखिए, यहाँ से मंगलयान तक तो पहुंच नहीं पाए ठीक से, हम आदमी को पहुंचा नहीं पाए अभी तक। हाँ, चंद्रयान तैयारी कर रहा है 2000 चंद्रयान में हम लेके गए हैं, किस चीज को लेके गए हैं? कुछ किसी को भी। रोबोट लेके गए। हाँ, उसे चले आए। अमेरिका तैयारी कर रहा है 2029 तक किसी मानव को भेजने की। कहाँ पे? मार्स पे या कोई लेडी जा रही है। मंगल में? हाँ, 2029 तक। चलो भेज दे, लेकिन मंगल रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं, वो लेडी रहेगी वहां पे पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी कैसे रह पाएगी? अरे उसने कहा है, मतलब नासा मंगल पे जाने के लिए तैयार है। भाई जब हमारा पृथ्वी यहाँ से जितना भी है सूर्य की दूरी, ये इतनी ठंडी हो जाती है, तो मंगल तो और दूर है ना। हाँ, मंगल का टेम्परेचर -1 है। माइनस के टेम्परेचर में कैसे कोई प्राणी जीवित रह पाएगा? हो सकता है वहां के कोई प्राणी उस क्लाइमेट को एडजस्ट करने वाले वहां पहले से मौजूद हो तो हम नहीं कह सकते जो उस कंडीशन को। नहीं, मंगल पे से कुछ नहीं है, बाकी रेत बालू पड़ा हुआ। हाँ ये तो बात सही है, क्यों होता तो कोई ना कोई सिम्टम जरूर भेजते हैं, है ना। हाँ, संपर्क अगर होंगे भी तो कीड़े मकोड़े टाइप के होंगे, इस लेवल के होंगे नहीं कि हम लोगों से जो है इतना बुद्धि विकसित नहीं होगी। ये हो सकता है ना भाई। मनुष्य एलियंस से कांटेक्ट होगा तो सबसे बड़ा अमेरिका ही सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। हाँ, क्या करेगा पूरे उनकी टेक्नोलॉजी ले लेगा। और यहाँ पे बम मार के वहीं चला जाएगा क्या? हैं? पूरी दुनिया में बम मार देगा क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी ले सकता है क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका पहले से एलियंस के कनेक्शन में है। अरे जब अमेरिका में यूएफओ देखेगा तो 1950 से 1900। अरे झूठ बोलते सब, क्या पता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या पता मतलब 90% तो फिर 99% झूठ है। अंटार्कटिका में जो ऑपरेशन हाई जंप हुआ था उसको अमेरिका भाग के हुआ तुरंत ऑपरेशन हाई जंप में अमेरिका अंटार्कटिका से भाग के आ गया। उसकी और नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखा था, ऑपरेशन हाई जंप से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट भी देता मुझे। तो क्या है ऑपरेशन हाई जंप में, है क्या? अरे मतलब अमेरिका को वहाँ पे कुछ अजीब अजीब चीजें मिली थी अंटार्कटिका में जो कि इस दुनिया की थी ही नहीं। ऐसा अगर है तो देखो, अमेरिका के सारे रिसर्च सेंटर नासा है, अगर उसको कोई चीज पता है तो वो दुनिया को बताएगा। नहीं, अमेरिका में अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं ना, तभी मतलब इंटरनेट पे आसानी से मिल गए। उसमें लिखा था कि कैप्टन एवलिन बर्ड ने कोई क्रिस्टलाइज सिटी देखी थी प्लेन से। एस्टेरॉयड सिटी? हाँ, क्रिस्टल से पूरी सिटी क्रिस्टल से बनी थी। अमेरिका वहां पे गया था नाजियों की खोज करने के लिए। वहाँ नाजी क्या कर रहे होंगे? पता नहीं, अमेरिका को मानना था कि नाजी वहां पर शायद से अपना कोई अंडरग्राउंड बेस बना के बैठे होंगे क्योंकि जर्मनी की हार के साथ नाजी बाहर रह के करेंगे क्या? खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, और उसके बदौलत रहेंगे कब तक? ये तो समझ नहीं आता, लेकिन हाँ ऑपरेशन हाई जंप के मिले रहा। ये साउथ पोल में गए थे क्या? हाँ, साउथ पोल नहीं नॉर्थ पोल। हाँ, नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल तो जर्मनी से नजदीक है। नहीं, हाँ नॉर्थ पोल में तो उजेला है, साउथ पोल में है दिक्कत। हाँ, साउथ पोल हो सकता है दुनिया से कटा हुआ। साउथ पोल कहिए आप, नॉर्थ पोल क्यों कह रहे हैं?
यार कंफ्यूज है ना, सही से वैसे पढ़ा नहीं रहा है। पढ़ो तो कोई चीज ठीक से पढ़ो ना भाई, मैं सही हाँ वैसे साउथ बोले हुई नहीं तो फिर नॉर्थ। नॉर्थ बोलो हर टाइम थोड़ी हो जाता है, हैं? हर टाइम थोड़ी हो जाता है नॉर्थ पर। इंडिया अपना जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न में है भाई? नॉर्दर्न में है। नॉर्दर्न में है ना। हाँ। नॉर्दर्न मीन्स अपर हेमिस्फीयर, हाँ है कि नहीं? और सदर्न मीन्स नीचे वाला, है ना। तो ऑपरेशन आइलैंड में क्या रिकॉर्ड मिला था, अमेरिका वहां गया था कम से कम 2 से 3 महीने के लिए। हाँ। लेकिन 40 दिन में मिशन निपटा के तुरंत भाग गए। अच्छा होगा भाई, अब इसकी इतनी हमको जानकारी नहीं, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत सारे मतलब हुए थे, डॉक्यूमेंट मिला था मुझे इंटरनेट पे। हम्म। बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई ना कि अमेरिकन सरकार ने कुछ लोगों को जबरदस्ती या तो मरवा दिया या तो कुछ करवा दिया उनको। आज भी रहस्य है। वही जो वही तो यही नहीं है, हमको इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे कहाँ से पढ़ लियो, नहीं तो यूट्यूब में खुद देखो का हैं? सीधा सीधा खबर सुन रही हूँ, अंडा बंडा संडे। अगर यूट्यूब में देखे तो रिसर्च भाई के बार प्रॉपर करी था, नहीं से हम बातें नहीं गई थी, रिसर्च करी थी। कहाँ हम देखते हो? यूट्यूब में वही देखा, बाद में जाके तुरंत गूगल पर वेबसाइट चेक किया। अरे तो कोई ऑथेंटिक सोर्स से देखो ना। हाँ ऑथेंटिक सोर्स से ही देखा है। वही, हमका इसके ज्यादा जानकारी नहीं है। वो नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। अगर उसको अगर वो नहीं